हम कौन हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। ये सिर्फ हमारे नाम की बात नहीं है, बल्कि इस बात की है कि समाज में हमारी जगह आखिर तय कैसे होती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि हमारी सामाजिक पहचान बनती कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सामाजिक पहचान की जड़ें समझेंगे। फिर देखेंगे कि जो पहचान हमें जन्म से मिलती है और जो हम मेहनत से कमाते हैं उसमें क्या फर्क है। थोड़ा इतिहास में भी झांकेंगे कि समाज कैसे बदला, और फिर देखेंगे कि आज के दौर में इसमें क्या दिलचस्प मोड़ आया है। और आखिर में इन सब को जोड़कर समझेंगे कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमारी पहचान असल में है क्या? कौन सी चीजें मिलकर हमें वो बनाती हैं जो हम हैं? सोचिए, कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो शायद सबसे पहला जवाब होगा हमारा नाम। लेकिन समाज हमें सिर्फ हमारे नाम से नहीं देखता। हमारी पहचान तो उन कई भूमिकाओं और लेबल्स का एक जाल है, जिनमें से कुछ तो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं और कुछ हम अपनी जिंदगी में खुद कमाते हैं। इसको ना एक सोशल आईडी कार्ड की तरह सोचिए। इस कार्ड पर कुछ चीजें पहले से ही छपी हुई हैं, जैसे हमारा परिवार या जेंडर। ये जन्म के साथ ही तय हो गया। लेकिन उस कार्ड पर बहुत सारी खाली जगह भी हैं, जिसे हम अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम और अपनी कामयाबियों से जिंदगी भर भरते रहते हैं। अच्छा, तो अब इन दो तरह की पहचानों को ना थोड़ा समाजशास्त्र की भाषा में समझते हैं। इन्हें कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लग रहे हैं, पर इनका मतलब बहुत ही सीधा और दिलचस्प है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत सीधा सा फर्क है। एक तरफ है प्रदत्त परिस्थिति, यानी वो पहचान जो हमें दी गई है बिना हमारी किसी मेहनत के, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरी तरफ है अर्जित परिस्थिति, यानी वो पहचान जिसे हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से हासिल करते हैं। ये हमारी कमाई हुई पहचान है। प्रदत्त परिस्थिति हमारे सोशल आईडी कार्ड का वो हिस्सा है जिसे हम चुन नहीं सकते। ये हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, जैसे कि हमारी जाति, हमारा लिंग या हम किस परिवार में पैदा हुए हैं। समाज इन चीजों के आधार पर हमारी एक हैसियत तय कर देता है। और दूसरी तरफ है अर्जित परिस्थिति। ये वो है जिसे हम अपने काम, अपने फैसलों से पाते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या एक कामयाब खिलाड़ी बनना, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। ये हमारे आईडी कार्ड का वो हिस्सा है जिसे हम खुद लिखते हैं। अभी तक तो हम एक इंसान की पहचान की बात कर रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे समाज के विकास की बड़ी तस्वीर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो बताती है कि वक्त के साथ समाज कैसे बदलते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1861 में। सर हेनरी समनर में नाम के एक कानूनी इतिहासकार ने अपनी किताब एंशिएंट लॉ में एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने बताया कि आगे बढ़ने वाले समाज असल में विकसित कैसे होते हैं। मेन ने कहा कि पुराने समाज परिस्थिति यानी स्टेटस पर चलते थे। वहाँ एक इंसान की पहचान उसके समूह यानी उसके परिवार, कबीले या जाति में ही गुम हो जाती थी। मतलब पुराने जमाने में ये मायने नहीं रखता था कि आप कौन हैं, बल्कि ये मायने रखता था कि आपका परिवार कौन है। आपकी अपनी अलग से कोई पहचान नहीं थी। और यहीं पर मेन ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज तरक्की करते हैं वो हमेशा परिस्थिति से अनुबंध की तरफ बढ़ते हैं। अनुबंध पर आधारित समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जहां ये मायने नहीं रखता कि कोई किस परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो अपनी मर्जी से क्या करने के लिए आज़ाद है और दूसरों के साथ क्या समझौते करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेन्स की थ्योरी सुनने में बहुत सीधी लगती है ना? पर असल दुनिया में कहानी ने एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। तो ट्विस्ट ये है कि जब लोगों को पूरी आज़ादी दी गई तो कुछ ताकतवर लोगों ने कमज़ोरों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब इसे रोकने के लिए समाज को बीच में आना पड़ा। ट्रेड यूनियन बने, मजदूरों के हक के लिए कानून बनाए गए, और मज़े की बात देखिए, ऐसा करके समाज ने लोगों को फिर से एक ग्रुप की परिस्थिति दे दी, जैसे मजदूर या कर्मचारी, ताकि उनकी रक्षा हो सके। मतलब ये एक तरह से अनुबंध से वापस परिस्थिति की ओर एक कदम था। अब चलिए इस चीज को भारत के उदाहरण से समझते हैं। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने एक शब्द दिया, संस्कृतिकरण। ये वो प्रोसेस है जिसमें निचली जातियों के लोग समाज की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए
ऊंची जातियों के रीति रिवाज और रहन सहन की नकल करते हैं। पर ठीक इसी वक्त एक और बड़ी ताकत काम कर रही थी, पश्चिमीकरण। ये एक बाहरी असर था, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान। इसने भारतीय समाज और यहाँ के स्टेटस की सोच को शिक्षा, कानून और नए लाइफस्टाइल के जरिए पूरी तरह से बदल दिया। तो दोनों में फर्क क्या था? संस्कृतिकरण समाज के अंदर का एक बदलाव था। ये पारंपरिक ढांचे के अंदर ही अपनी जगह बेहतर बनाने की कोशिश थी, जबकि पश्चिमीकरण एक बाहरी प्रभाव था, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी और नए विचारों के जरिए पूरे सिस्टम को ही बदल देना था, यानी मॉडर्न बनाना था। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया, वे संस्कृतिकरण। जब जाति पर आधारित राजनीति और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आईं, तो अपनी निचली जाति की पहचान बनाए रखने में भी राजनीतिक और सामाजिक फायदे दिखने लगे। इससे ऊपर चढ़ने की जो पुरानी दौड़ थी, वो उल्टी घूमने लगी। लोगों ने गर्व से अपनी जड़ों को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि स्टेटस कोई पक्की चीज नहीं है, ये समय और हालात के साथ बदलता रहता है। तो इस पूरी बातचीत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आखिर क्यों मायने रखते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया? पहली बात, हमारी पहचान दो चीजों का एक मिक्सचर है। एक वो जो हमें किस्मत से मिला और दूसरा वो जो हमने मेहनत से कमाया। दूसरी बात, समाज परिस्थिति से अनुबंध की तरफ तो बढ़ा, पर यह कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसमें यू टर्न भी आते हैं। और जैसा हमने भारत के उदाहरण में देखा, आज की राजनीति और कल्चर इसे लगातार नए नए और कभी-कभी हैरान करने वाले मोड़ दे रहे हैं। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। समाज में असल में ज्यादा अहमियत किस चीज की है? उन हालात की जिनमें हम पैदा होते हैं, या उन कामयाबियों की जिन्हें हम अपनी मेहनत से हासिल करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।